दोस्तों, एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर से रिलेटिव जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आज हम 79 से आगे के क्वेश्चनों को डिस्कस के बाद के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चन 3 वीडियो बन चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज़ गति वाला कंप्यूटर होगा। यानी जो कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज़ गति का कंप्यूटर होगा। ठीक है, तो ABCD। तो दोस्तों याद रखना, जो मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज़ गति का जो कंप्यूटर होगा, वो कंप्यूटर कौन सा होगा? क्वांटम कंप्यूटर। ठीक है, तो होगा जो क्या होगा, क्वांटम नंबर पर आधारित होगा, वो क्वांटम कंप्यूटर होगा। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, ये आने वाले एग्जाम में जहाँ भी कंप्यूटर से रिलेटिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगला क्वेश्चन, कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर की परियोजना है। यानी जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है उसके द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना कौन सी है। तो जो सुपर कंप्यूटर परियोजना है भाभा अनुसंधान केंद्र के द्वारा, वो परियोजना है कौन सी? अनुपम। कौन सी परियोजना है? अनुपम परियोजना है। ठीक है, यह क्वेश्चन बन सकता है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की सुपर कंप्यूटर बनाने की परियोजना कौन सी है, फिर भी आंसर अनुपम। ठीक है, अनुपम परियोजना का मकसद क्या है कि सुपर कंप्यूटर का निर्माण करना है, और इससे पहले आ रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। ये हमको पता है, इससे पहले के क्वेश्चन में आ रखा था कि कंप्यूटर की जो स्मृति है वो KB या MB में व्यक्त की जाती है। KB का मतलब किलोबाइट और MB का मतलब मेगाबाइट होता है, के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है, जो एक बाइट बना होता है वो किसका बना होता है? तो दोस्तों याद रखना, जो एक बाइट होता है वो 8 द्विआधारी अंकों का होता है। कितने? 8 द्विआधारी अंकों का होता है। ठीक है, कितने अंकों का होता है? 8 द्विआधारी अंकों का होता है। साथ में KB और MB भी याद रखना। अगला क्वेश्चन, डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्य तो प्रयुक्त यूनिट है, एकक है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि डाटा के जो प्रेषण की गति है उसको मापने के लिए किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है, वो किया जाता है बिट प्रति सेकंड। आप लोग मोबाइल चलाते हो, आपने देखा होगा कि जब नेट स्लो चलता है तो वहाँ पे लिखा आता है 0.3 बिट। ठीक है, तो ये सबसे जो यूनिट है वो कौन है? बिट प्रति सेकंड में नापा जाता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के संबंध में है। कंप्यूटर आंकड़ों के जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर के संबंध में क्या है? आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए एक सक्षम है, पूर्ण गोपनीय बनाए रखने में सक्षम है, या कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है। तो दोस्तों याद रखना, जो इसका सही आंसर होगा वो क्या है? डी। ये चारों के चारों क्या हैं? इसके सही है। यानी वो आंकड़ों का भंडार भी करता है कंप्यूटर, हमें पता है, आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, विश्लेषण कर सकता है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रख सकता है, सही है, और वायरस द्वारा कभी कभी क्या हो जाता है? आक्रमित हो जाता है। ठीक है, तो इसके चारों ऑप्शन क्या हैं? सही हैं। अगला क्वेश्चन, कंपाइलर क्या है? जो कंपाइलर है वो कंपाइलर क्या है? तो दोस्तों याद रखना, जो कंपाइलर होता है इसका आंसर होगा, कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में अंतरित करता है। ये क्वेश्चन उल्टा बन सकता है कि किस प्रोग्राम के द्वारा जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में अंतरित किया जाता है, तो उसका नाम होगा कंपाइलर। ठीक है, यानी जो कंपाइलर है उसका कार्य क्या होता है कि उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में चेंज करना। ठीक है, कंपाइलर कहलाता है। अगला क्वेश्चन, असेंबलर का कार्य होता है। जो असेंबलर होता है, असेंबलर का कार्य क्या होता है? तो याद रखना, जो असेंबलर होता है, असेंबलर का कार्य होता है असेंबली भाषा की यंत्र भाषा में परिवर्तन कराना। असेंबली भाषा की यांत्रिक भाषा में परिवर्तन कौन कराता है? असेंबलर कराता है। ठीक है, असेंबली भाषा का यंत्र भाषा में परिवर्तित कौन कराता है? असेंबलर कराता है। अगला क्वेश्चन, स्पैम किस विषय से संबंधित है? जो स्पैम है, यहाँ पे तो सीधी बात है, कंप्यूटर की बात करें तो इस स्पैम क्या होगा? कंप्यूटर से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ALU
का पूरा नाम है, जो ALU है उस ALU का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों याद रखना, जो ALU है उसका पूरा जो ALU का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है ALU का पूरा नाम, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकीय नहीं है, यानी किस सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित नहीं है, किसको परिभाषित नहीं किया गया है? तो लॉगिन, मॉडेम, पासवर्ड या पिनाका? तो दोस्तों कौन सी लॉगिन नहीं है, परिभाषित नहीं है? पिनाका परिभाषित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एकीकृत परिपथ IC के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ? किस पीढ़ी का कंप्यूटर का जन्म? जो एकीकृत IC है, किस पीढ़ी के कंप्यूटर में IC का प्रयोग किया गया था? सिंपल भाषा में तो याद रखना, जो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनमें क्या किया गया था? IC का प्रयोग किया गया था। किस पीढ़ी के कंप्यूटर में? तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में, यानी जो IC एकीकृत परिपथ का आविष्कार से किस पीढ़ी का? तृतीय पीढ़ी का आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन, चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव था, जो चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव क्या था? तो जो चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव क्या था? तो बृहद एकीकृत परिपथ। ठीक है, चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव क्या था? बृहद एकीकृत परिपथ था। अगला क्वेश्चन, सामान्य रूप से परिपथ किया जाने वाला कंप्यूटर था, सामान्य रूप से सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है, कि जो सामान्य रूप से जो हम प्रयोग करते हैं वो कंप्यूटर कौन सा है? तो दोस्तों वो कौन सा है? डिजिटल कंप्यूटर है। सामान्य रूप से प्रयोग किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है? डिजिटल कंप्यूटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है। भारत में सर्वप्रथम कौन सा कंप्यूटर वायरस दिखाई दिया था? तो दोस्तों याद रखना, भारत में जो सबसे पहले कंप्यूटर वायरस दिखाई दिया था वो था सी ब्रेन। कौन था? सी ब्रेन। भारत में सबसे पहले दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस था सी ब्रेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अर्नेट क्या है? जो अर्नेट है वो अर्नेट क्या है? तो दोस्तों याद रखना, जो अर्नेट है, अर्नेट क्या है? एक कंप्यूटर नेटवर्क है। अर्नेट क्या है? एक कंप्यूटर नेटवर्क है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जब इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषित करने के लिए किया जाता है तो यह सुविधा कहलाती है, यानी जब इंटरनेट का प्रयोग संदेश प्रेषित करने के लिए किया जाता है तो यह सुविधा क्या कहलाती है? तो यानी जब इंटरनेट का प्रयोग संदेश प्रेषित करने के लिए किया जाता है तो एक सुविधा कहलाती है ईमेल। ठीक है, 10 बार सुना होगा आपने आपस में कि मेरे को वो डॉक्यूमेंट्स मेल कर दे। ठीक है, तो इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषित करने के लिए किया जाता है तो यह सुविधा कहलाती है ईमेल कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रदेश है। जो प्रदेश है वो प्रदेश क्या है? तो दोस्तों याद रखना, जो प्रदेश है वो क्या है? कंप्यूटर भाषा है। प्रदेश क्या है? एक कंप्यूटर की भाषा है। इससे पहले के वीडियो में मैं C++, जावा इन सब के बारे में बता चुका हूँ, डिस्कस कर चुके हैं हम। ठीक है, तो इसमें प्रदेश क्या है? एक कंप्यूटर भाषा है। अगला क्वेश्चन, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है? जो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर हैं उनमें क्या उपलब्ध नहीं है? तो याद रखना, जो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर हैं उनमें निर्वात ट्यूब का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, काय का प्रयोग नहीं किया गया है? 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में किस पद्धति का प्रयोग किया गया है? जो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर हैं उनमें किस पद्धति का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों याद रखना, जो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर हैं उनमें द्विआधारी अंक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? द्विआधारी अंक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है? माउस जैसा कार्य कौन करता है? कीबोर्ड, स्कैनर, आइकॉन या ट्रैक बॉल? तो दोस्तों याद रखना, जो माउस जैसा कार्य करता है, जो माउस के समान कार्य करता है वो क्या है? ट्रैक बॉल है। ट्रैक बॉल क्या करता है? माउस के समान कार्य करता है। ठीक है, और इससे पहले ये क्वेश्चन उत्तराखंड में आ रखा है। अगला क्वेश्चन, लॉजिक गेट क्या है? जो लॉजिक गेट है, लॉजिक गेट क्या है? तो दोस्तों याद रखना, जो लॉजिक गेट है, लॉजिक गेट कहलाता है क्या? एक प्रकार का सर्किट है। लॉजिक गेट क्या है? एक प्रकार का सर्किट है। ठीक है, लॉजिक गेट क्या है? एक प्रकार का सर्किट है। अगला क्वेश्चन, टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? जो टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग है, टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो हम सबको पता है, जो टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता है? अकाउंटिंग के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग? टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अकाउंटिंग में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है?
ठीक है। यानी जो हम निर्देश देते हैं उस समूह को क्या कहते हैं, जो कंप्यूटर को कार्य करने के लिए बताता है कि उसे क्या करना है, तो दोस्तों वो कहलाता है क्या, आपका प्रोग्राम। यानी जो प्रोग्राम होता है वो प्रोग्राम ही क्या करता है, कंप्यूटर को बताता है कि उसको क्या काम करना है। जितने भी हम सूचनाएं निर्देश देते हैं वो प्रोग्राम के द्वारा ही क्या होते हैं, सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।